हम कर रहे हैं 11th होम साइंस का चैप्टर नंबर 7 प्रभावशाली संप्रेषण कौशल, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे संप्रेषण कौशल के प्रकार, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने बात कर ली थी कि संप्रेषण कौशल का मीनिंग यानी उसका अर्थ क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। देखिए, कहने का ढंग कही जा रही बात के बराबर या उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। देखिए, हम जो बात कह रहे हैं उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि हम उसको किस ढंग से कह रहे हैं, किस तरीके से कह रहे हैं। आपने देखा होगा कई बार घर पे आपको कोई बात इतने प्यार से कही जाती है कि आप उसको नहीं मानना चाहते, फिर भी आप मान लेते हैं। और कई बार आपको कोई आसान सी बात जिसे आप मानना चाहते हैं गुस्से में या चिल्ला के कही जाती है तो आप उसे मानने से इनकार कर देते हैं, चाहे आपका स्कूल हो, घर हो, फ्रेंड्स हो या कहीं भी। तो बात करने का जो तरीका है, कहने का जो ढंग है, वो उस बात से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। शरीर की मुद्रा या शरीर की भाषा शाब्दिक भाषा के बराबर या उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। देखिए, हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है, हमारा जो पोस्चर है, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किससे? शाब्दिक भाषा से। हम शब्द तो बहुत अच्छे इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे पास इंफॉर्मेशन भी पूरी है, लेकिन हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है वो ये बता रही है कि हमारे पास कॉन्फिडेंस नहीं है, या हम डरे हुए हैं, या हम बहुत ज़्यादा नर्वस हैं। तो इसलिए शरीर की जो भाषा है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, बॉडी लैंग्वेज। हम किसी सूचना को कितने प्रभावशाली ढंग से भेज सकते हैं अथवा प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन कितने इफेक्टिव वे में भेजी जा रही है और उसे ग्रहण किया जा रहा है, ये टोटली इस बात पर निर्भर करता है कि हम कितने संप्रेषण कौशलों का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक या एक से अधिक संप्रेषण कौशलों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इसी पर डिपेंड करता है। तो कौन कौन से हैं संप्रेषण कौशल के प्रकार, आइए जान लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे है चिंतन यानी कि थिंकिंग यानी कि सोचना। उसके बाद है पठन रीडिंग, जैसे आप कहते हो पढ़ना। उसके बाद है लेखन राइटिंग यानी कि लिखना। और है श्रवण यानी कि लिसनिंग। मैंने आपको बताया था ना कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग। सुनने में और उसको ध्यान से समझने में बहुत फ़र्क होता है। उसके बाद है बोलना यानी कि स्पीकिंग। और उसके बाद अंतिम नंबर पे है हमारा गैर शाब्दिक संप्रेषण यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। बच्चों, इसे आप ठीक कर लीजिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चिंतन की यानी थिंकिंग की। ये भी एक कम्युनिकेशन स्किल है, ये एक संप्रेषण का कौशल है। आइए जानते हैं कैसे। देखिए, यह एक अंतरावैयक्तिक संप्रेषण कौशल है। कुछ याद आ रहा है? अंतरावैयक्तिक इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, हमने पिछले लेसन में इसकी बात की थी। जल्दी से आप अपनी नोटबुक उठाइए और लिखिए कि इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है। देखिए, जो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है यानी कि अंतरावैयक्तिक संप्रेषण, इसमें क्या होता है, व्यक्ति दूसरे से बात नहीं करता, केवल खुद से ही बात करता है, अपने आप से सोच में विचार में बात करता है। इसका मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल भी दिया था कि कहीं पे हमें कुछ बोलना है, हमारा कोई इंटरव्यू है, हमारी कोई प्रेजेंटेशन है, तो वहाँ जाने से पहले हम उसकी पूर्व तैयारी करते हैं, तब हम खुद से बात करते हैं। बहुत सारे ऐसे मौके होते हैं जब हम इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं। देखिए, चिंतन में व्यक्तिगत विचार, अनुचिंतन, सोच विचार, मनन सन्निहित होता है। उसमें हमारे जो पर्सनल थॉट्स हैं, हमारी थिंकिंग है, हमारा जो पर्सनल किसी के बारे में राय है, मत है, व्याख्या, ये सारी चीज़ें इसमें सम्मिलित होती है। चिंतन व्यक्ति को अपने विचारों, अभिमतों, निर्णयों एवं भावनाओं को चुनने और संगठित करने के योग्य बनाता है। हमारे जो भी विचार हैं, किसी के बारे में हमारा जो राय है, जो मत है, हमारे जो डिसीज़न है, हमारे जो इमोशंस हैं, उनको इकट्ठा करने के लिए हमें कौन योग्य बनाता है? चिंतन यानी कि थिंकिंग। एक प्रकार से यह एक अमूर्त प्रक्रिया है। देखिए, ये अमूर्त प्रक्रिया कैसे है? क्योंकि हम जो सोच रहे हैं उसे दूसरा तब तक नहीं देख सकता जब तक हम उसे शब्दों के माध्यम से प्रकट ना कर दें। अभी मैं अगर थोड़ा सा रुक जाऊं और कुछ सोचने लगूं
तो आप यह नहीं बता सकते कि मैं इस वक्त क्या सोच रही हूँ जब तक मैं उस सोच को शब्दों का आकार ना दे दूँ। तो यही बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति सोच प्रक्रिया की विचार को तब तक नहीं देख सकता जब तक उसे शब्दों, भावनाओं अथवा लेखन के माध्यम से अभिव्यक्त न कर दिया जाए। जरूरी नहीं है हम बोल के अपनी बात बताएं, अभी मैंने आपको बताया था हम लिखकर भी बता सकते हैं, हम अपने हाव भाव से भी बता सकते हैं, हम इशारे से भी बता सकते हैं, बहुत सारे मेथड होते हैं अपनी बात बताने के लिए। तो देखिए जो कम्युनिकेशन है उसमें सबसे बेसिक जो स्टेप है, सबसे मूलभूत कदम चिंतन है, यानी कि थिंकिंग है। क्योंकि आपकी जो क्रियाएं हैं, आपकी जो अभिव्यक्ति है, आपके जो एक्सप्रेशन है, आप क्या बोलना चाहते हैं, वो इसी बात पर निर्भर करता है कि आप क्या सोच रहे हैं और कैसे सोच रहे हैं। मैंने आपको बताया था ना 6 कै, तो देखिए एक आ गया ना क्या और कैसे, व्हाट एंड हाउ, व्हाट आर यू थिंकिंग एंड हाउ आर यू थिंकिंग। आप कैसे सोच रहे हैं और आप क्या सोच रहे हैं। आप चिंतन के कौशल का विकास कैसे कर सकते हैं, अब हम आपको बताएंगे। क्योंकि आपको लग रहा था ना कि ये जो कौशल है, ये जो स्किल है, इनको डेवलप कैसे कर सकते हैं, ये तो नेचुरल होती है, हम इन्हें डेवलप भी कर सकते हैं। कुछ स्टेप्स हैं, इनकी हम शॉर्ट में बात कर लेते हैं। सबसे पहले है कि आप जो सोच रहे हैं आपको उस पर अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। ऐसा नहीं है कि आपका ध्यान कहीं और है, आप कुछ सोच रहे हैं, आप कुछ सुन रहे हैं, आप कुछ टीवी देख रहे हैं, नहीं, आप जो सोच रहे हैं उस पर आपको कंसंट्रेट करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अपनी चिंतन प्रक्रिया के दौरान ध्यान भंग नहीं होने देना चाहिए। आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है, आप किसी के बारे में सोच रहे हैं या कुछ भी सोच रहे हैं, उससे आप डाइवर्ट ना हो और आपका ध्यान पूरा वहीं रहे। सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी, समस्या समाधान यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, दल के रूप में कार्य करना यानी टीम के रूप में काम करना, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, है ना, विवेचनात्मकता, ये सारे कौशलों को विकसित करके हम अपने सोच विचार को, हमारे थिंकिंग को मजबूत बना सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हमें हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक रखना है। हमारी थिंकिंग हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। हमारे थिंकिंग में कभी भी नेगेटिव थॉट्स, नकारात्मक विचार नहीं आने चाहिए। तो ये था हमारा चिंतन कौशल। अगली वीडियो में हम बात करेंगे हमारे अगले कौशल की। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।